हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा कंप्यूटर का पहला क्लास है दोस्तों, और ग्रुप 4 की क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता है, शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लासेस रहती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, और कंप्यूटर की जो आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं वो भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम इनको थ्योरी में बदलेंगे दोस्तों। थ्योरी की पहले हम इसको थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज बिल्कुल बेसिक लेवल के उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके ग्रुप 4 के एग्जाम में पहले आ चुके हैं। और ग्रुप 4 के फॉर्म अभी डाल रहे हैं दोस्तों, तो आप डाल दीजिए। और आपको पता है पटवारी का एग्जाम भी अभी चल रहे हैं दोस्तों, और कंप्यूटर का जो उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अधिकतर हमने जो पढ़ा है, हमने जो पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड कराई थी, उनमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए, अभी देर ना करती है, बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना आज का पहला बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर इमेज एक्सटेंशन की बात होती है दोस्तों, किसकी होती है? इमेज एक्सटेंशन की बात होती है। अच्छा, अब बात आती है कि इमेज एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन क्या होता है? किसी भी फाइल की एक पहचान होती है। जैसे मान लीजिए कि एमएस वर्ड की जो फाइल है, मान के चलिए, तो वो किस में जो आप सेव करते हैं तो उसके पीछे क्या लिखा रहता है? डॉक लिखा रहता है दोस्तों। क्या लिखा रहता है? डॉक लिखा रहता है, यानी DOC लिखा रहता है। क्या दोस्तों, क्या लिखा था? DOC। तो मतलब एक पहचान होती है। अगर आप पीडीएफ में की फाइल को सेव करते हैं तो लास्ट में क्या लिखा है? PDF लिखा रहता है ना। भले ही आप उसके आगे कोई भी नाम से सेव कर लें, लेकिन लास्ट में PDF ही लिखा रहेगा दोस्तों। तो इसको बोलते हैं क्या? एक्सटेंशन। इसकी अलग से क्लास लेकर आएंगे बिल्कुल थ्योरिकल, लेकिन अभी आपको मैंने बेसिक लेवल के समझा दिया है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 4 है। ए हो जाएगा हमारा बॉम, बी हो जाएगा हमारा GPEG, और हमारा सी हो जाएगा DOS, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा डॉक। जैसे कि मैंने आपको एक तो बता दिया है डी, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये किसका है? MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा JPEG हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? JPEG हो जाएगा। और JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आप देख रहे होंगे क्या है हमारा। तो हमारा राइट आंसर है बी। और JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप दोस्तों। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाए। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अभी आज क्लास में आप देखिए, कल या परसों से हम क्लास को रूटीन कर देंगे। समय आपको पता है 11 बजे का है। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है दोस्तों। कल से कोशिश करेंगे क्लास को आपका एक टाइम टेबल पे क्लास दें। और अब हम आपको आगे से जितने भी क्लासेस आएंगे उनको थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी के साथ साथ उन थ्योरी में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप 4 के लिए, हम वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। आइए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तक। और शाम 6 बजे हिंदी की क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रही है, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रही है ग्रुप 4 की तैयारी के लिए। तो उसको भी देखना ना भूलें दोस्तों। और भी क्लासेस हम आपके स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए, रिदम बन जाएगा तो एक एक करके सारे आपके जो आपका सिलेबस है उसको कवर करा देंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है दोस्तों। तो हमारी इनमें से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी? देखिए, जो क्या होता है दोस्तों, जो मेमोरी होती है वे दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राइमरिक, एक होता है द्वितीय। ठीक है ना? कौन सी होती है? एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीय। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस पर बात हो रही है कि एक अस्थायी मेमोरी कौन सी है। ठीक है ना? अस्थायी, जिसमें डेटा कभी भी डिलीट हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए, ए ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क, बी हो जाएगा रैम, और सी हो जाएगा रोम, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आप सभी को पता है दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अस्थायी मेमोरी कौन सी है। तो आपको पता है रैम हमारी, यानी RAM, रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब ये बात आ जाती है रैम की। जी, तो मैं आपको बता दिया कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है। तो रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी है, और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद बात आ जाती है रोम की। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही करके हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक हमारी एक स्थायी क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा अगर आप स्टोर करके रख देंगे तो डेटा कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, जब आप करेंगे तभी डिलीट होगा। रैम में क्या हो जाता है? रैम में अगर आप डेटा स्टोर करेंगे और जैसे ही लाइट चली जाएगी तो रैम में जितना डेटा स्टोर होगा वह डिलीट हो जाएगा दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। देखिए, 4 यहाँ पर ऑप्शन है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिंग, बी हो जाएगा याहू, सी हो जाएगा हमारा गूगल, और डी हो जाएगा हमारा क्रोम। तो आप सभी को पता है बिंग हमारा जो है वो भी एक सर्च इंजन है। याहू भी हमारा एक सर्च इंजन, बहुत पुराना सर्च इंजन है जी। और गूगल तो आप जानते ही हैं, गूगल तो सबके
बिल्कुल जानते ही हैं गूगल हमारा क्या एक सर्च इंजन है। और इसके बाद आ जाता है क्रोम। क्रोम क्या है हमारा? क्रोम हमारा एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों? क्रोम इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है? यहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य भाग की बात हो रही है। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जब भी बात आ जाती है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपीयू, और सीपीयू का ही फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। अब इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है। आइए, 4 ऑप्शन दिए हैं, कुछ यहाँ पर तथ्य वाले क्वेश्चन भी हैं, उनको देख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अच्छा जब भी बात आ जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है सेंट्रल यूनिट, ठीक है ना। इसको सेंट्रल यूनिट को हम कभी कभी कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, यानी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है तो कंट्रोल यूनिट भी कभी कभी हम इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रिंटर यूनिट। तो ये 3 यहाँ पर ऑप्शन थे। यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो यानी A और B है, या दूसरा या तीसरा है, या मतलब कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम आपको बता दें, वह हो जाएगा हमारा कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा सेंट्रल यूनिट। ये हमारा CPU के मुख्य भाग हैं दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसको साफ यानी क्लीन करने में मदद करता है? तो आप सभी को पता है, जैसे ही उसके नाम ही से आपको यहाँ पर पता चला एंटीवायरस, ठीक है, तो वायरस ही वो करेगा ना। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा वायरस, बी हो जाएगा हमारा वार्म्स, और सी हो जाएगा हमारा पंखा, और डी हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, बाकी के तथ्य वाले क्वेश्चन यहाँ पर। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो हमारा एंटीवायरस होता है वह किसको साफ करता है, क्लीन करता है, किसको डिलीट करता है, हटाता है? तो वायरस को भी करता है और वार्म्स को करता है, पंखे को थोड़ी ना करेगा। आप नॉनसेंस कॉमन सी बात है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, देखिए याद रखिए, ये क्लासेस हम धीरे धीरे इनको और अच्छा कर देंगे आपके लिए, क्योंकि इसमें हम थ्योरी पढ़ाएंगे, और थ्योरी पढ़ाएंगे तो एक एक क्वेश्चन के बारे में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर CPU से क्वेश्चन बनेंगे तो किस प्रकार बनेंगे, मेमोरी से क्वेश्चन बनेंगे तो किस प्रकार बनेंगे, प्रिंटर से बनेंगे तो किस प्रकार की लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अभी मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि पटवारी के क्वेश्चनों में क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कंप्यूटर के, लेकिन लैंग्वेज को किस प्रकार से घुमा दिया है उसको, कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ग्रुप 4 की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, धीरे धीरे सब हम आपको इसी क्लास में डिस्कस कराएंगे, और भी क्लासेस आपको बढ़ा देंगे। बस देख के थोड़ा सा हमको भी आप सहयोग करिए दोस्तों। सहयोग इतना सा चाहते हैं दोस्तों कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले समय में हम इन सारी जो आपका सिलेबस है उनकी तैयारी के हिसाब से आपके लिए एक PDF भी लॉन्च करेंगे जल्द से जल्द। यहाँ पर 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब जो होता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था। 4 ऑप्शन है, आपको पता है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो जो वैक्यूम ट्यूब है उसका जो प्रयोग किया गया था वह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। और आपको पता ही कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कितने बड़े बड़े होते थे। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो आउटपुट और इनपुट क्या होता है। आउटपुट का मतलब अभी आपको हम आउटपुट समझा देते हैं शॉर्टकट में। आउटपुट क्या होता है दोस्तों? जो आपको रिजल्ट दे, कुछ दे आपको, ठीक ना। हार्ड कॉपी में भी हो सकता है या कुछ भी दे। कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं तो आपको हार्ड कॉपी बाहर मिल रही रिजल्ट के तौर पर, तो ये क्या हमारा आउटपुट है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं, बाकी की इसकी अलग से क्लास इसकी भी लाएंगे हम आपको, हर एक चीज़ की क्लास हम आपको कंप्यूटर जल्द से जल्द आपका कवर करा देंगे, क्योंकि और भी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की बात होती है, तो कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप अंदर जा रहे हैं ना, टाइप जो आप बटन दबा, जैसे एम आप टाइप करेंगे, एम, तो एम आपकी स्क्रीन पर अंदर जा रहा है। आप बाहर से टाइप कर रहे हैं तो स्क्रीन यानी मॉनिटर के अंदर जा रहा है, तो ये क्या है हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपने देखा होगा, जो माइक लगा होता है, हेडफोन लगे होते हैं, माइक टाइप का ऐसा लगा होता है, इसमें आप बोलते हैं तो आवाज़ अंदर ही जाएगी ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद जब भी प्रिंटर, देखिए अभी मैंने आपको प्रिंटर के बारे में समझाया था और मैंने ऑप्शन तो देखे ही नहीं थे। तो प्रिंटर क्या है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट करके आपको बाहर एक हार्ड कॉपी के रूप में कागज देगा, ठीक है, रिजल्ट देगा। तो ये क्या है हमारा
आउटपुट डिवाइस आ जाएगा। और एक लास्ट देख लेते हैं, बार कोड रीडर की बात आ जाती है। जब भी बार कोड रीडर की बात आ जाती है, आपको पता होगा कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं मॉल से या सुपरमार्केट से, ऐसे बार कोड रीडर ऐसे बना रहता है, उस रीडर को वो लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो वो बार कोड रीडर उसको पढ़ लेता है। तो ये भी क्या हमारा एक इनपुट है। लेकिन यहाँ पर आउटपुट की बात हो रही है, तो आउटपुट हमारे क्या है, एक प्रिंटर हमारे एक आउटपुट डिवाइस है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीवीडी का पूरा नाम यहाँ पर क्या है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि शॉर्ट फॉर्म वाले फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत अभी पढ़वाने में एक एक दो दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल वेक्टर डेस्टिनेशन, और बी ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और सी हो जाएगा डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है हमारा डिजिटल विजुअल डिस्क। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हमारा आप सभी को पता है कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। दोस्तों क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जानते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस शॉर्टकट की का उपयोग एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है। दोस्तों स्लाइड आप जानते होंगे, ऐसी स्लाइड डिजाइनदार, बहुत सारी डिजाइनदार ऐसी स्लाइड होती हैं, कोई सिंपल सी स्लाइड होती है, आपने चलाया होगा। तो नई स्लाइड ऐड करने के लिए यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों, तो किसका उपयोग करेंगे, यानी एक पेज के लिए बात कर रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करें आपको, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल ई, बी हो जाएगा शिफ्ट F3, और सी हो जाएगा अल्ट जी, और डी हो जाएगा हमारा कंट्रोल एम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि कंट्रोल एम से पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। CTRL को कंट्रोल पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। आइए जानते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है भी हमारा गूगल किस वर्ष में आविष्कार हुआ था, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो गूगल का आविष्कार कब हुआ था। आइए जानते हैं। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, 1955, 1956, 1997 और 1998। तो आप सभी को बताया कि जो गूगल का जो हमारा आविष्कार हुआ था, तो वह कब हुआ था, वह 1998 में हुआ था। कब हुआ था, 1998 में इसका आविष्कार हुआ था गूगल का। तो दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल से जितनी क्लासेस आएंगे हम कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए दें, और ग्रुप 4 की तैयारी के लिए और जितनी भी आपके प्रीवियस ईयर के इसकी क्वेश्चन है उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल हम आपसे 11 बजे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।